नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देखने आप। मैं आपके साथ कीर्तिवन सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आ रही है। कल बीजेपी ने युवा नेताओं की बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। देश के युवाओं पर बैठक में चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी की बैठक सुबह 10 बजे पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। देश के युवाओं पर बैठक में चर्चा होगी। देश के युवाओं पर बैठक में चर्चा होगी। दिल्ली में कल बीजेपी ने युवा नेताओं की बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। तो बीजेपी ने युवा नेताओं की बैठक बुलाई है। कल भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं की बैठक है। बीजेपी ने युवा नेताओं की बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर एक और आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल देवरिया के दौरा। 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम योगी के दौरे को लेकर के तैयारियां तेज। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम स्थल पर लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। देवरिया के भाटपरानी में सीएम योगी आदित्यनाथ का कल कार्यक्रम है। सीएम योगी कल देवरिया के दौरे पर 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल देवरिया का दौरा। सौभाग्य की बात है कि हम आ रहे हैं यहाँ पे। पहली बार कोई आया है, आज तक कोई आया नहीं है। लोगों में बहुत उत्साह है देखने के लिए और कई सारे परियोजनाएं हैं जिस पर वो शिलान्यास करेंगे। हमारे करीबन 1 करोड़ रुपए का शिलान्यास भी करेंगे वोलराज का और बहुत खुशी की बात है। नगर पंचायत के हर एक जनता लोग बहुत खुश हैं और बहुत कहते हैं कि उनके आगमन पे उत्साह से वो लोग इंतजार कर रहे हैं कब आए। उनको उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी के आने का संदेश देश नई दुनिया में आप पहुंचाएंगे, इसके लिए आपको साधुवाद धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो देश में नहीं दुनिया में एक अलग पहचान रखते हैं, उनका हम लोग सभी कार्यकर्ता हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। अश्वस्थामा की तपोभूमि मझौली राज देवरिया जनपद के मझौली नगर पंचायत में है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और भाटपरानी और सलेमपुर विधानसभा के लोगों को बड़ी सौगात देंगे, जिसमें 308 करोड़ रुपए की लागत से 80 परियोजनाएं शामिल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। हेलीपैड बनाए गए हैं। यहीं से सीएम योगी आदित्यनाथ कल 10 बजे पहुंचेंगे और यहीं से एक मंच से जनसभा को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत अपडेट के देवरिया से अरविंद दुबे। और बढ़ेगा कि लखनऊ विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के पोस्टर लगाए गए हैं। परिषद ने शहर में लगाए पोस्टरों के जरिए कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुद्दे को उठाया है। पोस्टरों में परिक्रमा मार्ग पर मीट और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। संगठन की ओर से इस मांग को लेकर के 30 अगस्त को लखनऊ से यात्रा निकालने की भी घोषणा की गई है। परिषद का कहना है कि यात्रा के जरिए कृष्ण जन्मभूमि और धार्मिक स्थलों की पवित्रता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। फिलहाल पोस्टर लगाए जाने के बाद ये मामला चर्चा में है और 30 अगस्त को प्रस्तावित यात्रा को लेकर के तैयारियां की जा रही है। यूपी कन्नौज में रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में फ्री सफर का असर साफ दिखाई दे रहा है। सराय मीरा बस स्टेशन पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भाइयों को राखी बांधने के लिए सुबह से ही हजारों महिलाएं बसों से रवाना हो रही हैं। बस में सीट पाने के लिए महिलाओं में जमकर जद्दोजहद देखने को मिली। कई महिलाएं खिड़कियों के रास्ते बस में चढ़ती नजर आई। वहीं भीड़ के चलते पुरुष यात्रियों को भी कूद करके बस से बाहर निकलते हुए देखा गया। बस के एंट्री गेट पर भी भारी भीड़ रही। सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। वहीं यात्रियों की भारी भीड़ के चलते बस स्टेशन के आसपास लंबा जाम भी लगा।
वहीं मुरादाबाद जिला कारागार में रक्षाबंधन पर सुबह से ही बहनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बड़ी संख्या में बहनें जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने पहुंची। बहनों की सुविधा के लिए जेल प्रशासन ने बाहर हेल्प डेस्क बनाई, जहां उप जेलर और कारागार कर्मी सहायता के लिए मौजूद रहे। दूर दराज से आने वाली और राखी मिठाइयां नहीं ला पाने वाली बहनों के लिए जेल प्रशासन ने राखी और मिठाई की व्यवस्था भी की। सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का भी विशेष इंतजाम रहा और जेल के अंदर बाहर मेडिकल टीम तैनात की गई। वहीं परिजनों के लिए जेल के बाहर खान पान की व्यवस्था भी की गई। व्यवस्थाओं के बीच बहनों ने भाइयों कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। जनपद वासियों, देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन पर्व पर जिला कारागार मुरादाबाद में माताओं और बहनों की आने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रातःकाल 8 बजे से सायंकाल 5 बजे तक का समय मुलाकात के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें कारागार के भीतर इनको प्रवेश दिया जाएगा और रक्षा सूत्र रक्षाबंधन का कार्यक्रम जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके अनुक्रम में कारागार के बाहर और कारागार के भीतर जेलर स्तर के अधिकारी को तैनात करते हुए हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के माध्यम से बाहर कारागार के जलपान इत्यादि भोजन इत्यादि का प्रबंध किया गया है, जिसका स्टॉल लगाया गया है। कारागार के भीतर जलपान इत्यादि की जो व्यवस्था की गई है वो अपराध निरोधक समिति के माध्यम से की गई है। चंदौली में अलीनगर पुलिस ने लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए पर्दाफाश किया है। 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाशों ने तमंचे का डर दिखाकर पहले लूट की वारदात को अंजाम दिया था और अब दोबारा लूट की फिराक में थे और इसी दौरान आलमपुर अंडरपास के पास पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को दबोच लिया है। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, लूटे गए गहने, नकदी और 2 बाइक बरामद हुई हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस बरामदगी और लूट की अन्य घटनाओं को लेकर सभी पहलुओं से जांच कर रही है। के द्वारा सूचना दी गई कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उन पे फायर करते हुए उनकी सोने की चेन लूट ली गई है। इस पर तत्काल अभियोग दर्ज किया गया। हम सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य माध्यमों से जानकारी करना शुरू किया गया। टीमों का गठन करके इसमें लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें से जो 3 अभियुक्त हैं, 4 अभियुक्त हैं, 4 अभियुक्तों को इसमें से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 अभियुक्त हैं जो घटना कारित करने में शामिल हैं। एक अभियुक्त जिन्होंने असला सप्लाई किया था, एक जो इनका शरणदाता था। इनको गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त गाजीपुर और चंदौली के रहने वाले हैं। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद सिंह है, उस पर पूर्व में 5 मुकदमे हैं, जिसपे हत्या का भी मुकदमा शामिल है। वहीं कौशाम्बी के मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र की जिंदा में निर्माणाधीन मकान में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी मोहम्मद कदीम को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक शकील अहमद उर्फ राशिद से आरोपी का पैसों के लेन देन को लेकर के विवाद था और कर्ज चुकाने से बचने के लिए उसने हत्या की साजिश रची। आरोपी पैसे देने के बहाने शकील को निर्माणाधीन मकान में ले गया, जहां चाकू और ईंट से हमला कर उसकी जमीन हत्या कर दी। पुलिस का दावा है कि वारदात को दूसरा रूप देने के लिए आरोपी ने मौके पर चूड़ियां, कपड़े और अन्य सामान भी रखे थे। आरोपी की निशानदेही पर चाकू, ईंट, टूटा मोबाइल, पर्स और जरूरी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कार्रवाई मंझनपुर पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से की है। दिनांक 25 अगस्त 2026 को थाना क्षेत्र मंझनपुर में राम वन गमन मार्ग पर बाईपास पर एक निर्माणाधीन मकान में सुबह एक व्यक्ति के हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर थाना मंझनपुर पर मृतक के परिवारजन की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। आज जो टीमें लगाई गई थी, इसमें उन्होंने जो डिजिटल और टेक्निकल सर्विलांस है तथा जो मैनुअल इंटेलिजेंस है, उसके आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। इसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल किया। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद कदीम पुत्र मोहम्मद यासीन है। ये समदा का रहने वाला है। जब पूछताछ की गई है तो इसने बताया कि जो मृतक शकील उर्फ राशिद है, ये इससे पैसा इसने उधार लिया था अभियुक्त ने और ये पैसे का वापस तकादा कर रहा था। इसके पास पैसा, अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं था और ये इस बात को लेकर परेशान चल रहा था। तो इसने पैसा देने के बहाने घटनास्थल के आसपास इसको बुलाया और वहां पे पहले इसके सर में पत्थर से, ईंट से वार किया और जब ये बेहोश हो गया तो बेहोशी की हालत में इसने इसका गला काटा और फिर वहां से
एटा में रेगंज और राजा का रामपुर पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। राजा का रामपुर पुलिस ने चोरी के मामले में दीपक उर्फ लल्लू, शिवा, गया सिंह और प्रताप सिंह समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी के आभूषण 3,130 रुपए नकद और अवैध तमंचे, कारतूस और चाकू बरामद किए गए हैं। वहीं अलीगंज कोतवाली क्षेत्र में घरों की दीवार काट करके और दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में लालू उर्फ लल्लू पैर में गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें चोरी का माल खरीदने वाला एक सुनार भी शामिल है। आरोपियों से करीब 650 ग्राम चांदी के आभूषण, 7,100 रुपए और बाइक और अवैध असला बरामद हुआ है। त्योहार को लेकर के और विगत दिनों में हुई चोरियों के लेकर के संदिग्ध वाहन व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक अभियुक्त लल्लू निवासी क्षेत्र थाना क्षेत्र पसगुमा जनपद खीरी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसने बताया कि विगत दिनों में थाना अलीगंज व उसके आसपास जो चोरियां हुई थी वह मैंने व मेरे साथियों ने की थी। इसी क्रम में उनके द्वारा बताए गए अभियुक्तों को गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के लिए एक टीम थाना अलीगंज द्वारा गिरफ्तारी के लिए गठित। पिछवासी मोड़ तहसील इलाके में पहली बारिश ने सफाई व्यवस्था और विकास के दावों की पोल खोल दी है। बारिश शुरू होते ही नगर के कई मोहल्ले जलमग्न हो गए, जबकि नई तहसील भवन परिसर भी पानी से घिर गया और एसडीएम और तहसीलदार के आवास तक पानी पहुंच गया। सबसे ज्यादा परेशानी शाहपुर बस स्टैंड के पास करीब 30 वर्षों से अस्थायी रूप से रह रहे लोहपीटा और आदिवासी समाज के परिवारों को हो रही है। झोपड़ियों में पानी भरने से लोग चारपाइयों पर बैठकर समय गुजारने को मजबूर हैं। जलभराव की सूचना पर मोट एसडीएम माज अख्तर मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अस्थायी रहने और खाने पीने की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया है। पहली बारिश के बाद जल निकासी और सफाई व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। वही खबर हरदोई से। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र के जोधनपुरवा गांव में शुक्रवार सुबह घर के बाहर हैंड ग्रेनेड जैसी संवेदनशील वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और वस्तु को कब्जे में लेकर के जांच शुरू की गई है। मकान मालिक सतीश कुमार ने पुरान रंजिश में सारडी क्षेत्र निवासी अपने रिश्तेदार पर हैंड ग्रेनेड फेंकने का आरोप लगाया है। हालांकि वस्तु वहां कैसी पहुंची और वो सक्रिय थी या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। वहीं मामले से जुड़ी एक वायरल फोटो में सेवानिवृत्त सैनिक के हाथ में हैंड ग्रेनेड जैसी वस्तु दिखाई दे रही है और पास में दरोगा नजर आ रहे हैं। इससे लेकर के पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा मानकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। दिनांक 28 अगस्त 2026 को डायल 112 के माध्यम से कॉलर सतीश पुत्र राम सेवक निवासी ग्राम जोधनपुरवा थाना हरपालपुर जनपद हरदोई ने यह सूचना दी कि एक हैंड ग्रेनेड पड़ा हुआ मिला है। सूचना पर तत्काल थाना हरपालपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किए गए एवं हैंड ग्रेनेड के विनष्टीकरण हेतु बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड को सूचना दे दी गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। पीलीभीत में रक्षाबंधन के दिन दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। करेली थाना क्षेत्र में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक युवक रक्षाबंधन पर अपनी पत्नी को लेकर ससुराल जा रहा था। हादसे में उसकी पत्नी और बेटा भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक भी घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं उसकी पत्नी और बच्चा घायल हो गया। वहीं दूसरा बाइक वाला भी, दोनों लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा महिला अपने पति के साथ अपने मायके भाइयों को राखी बांधने जा रही थी, तभी थाना करेली क्षेत्र के ईंट गांव बमरोली रोड पर 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें महिला के पति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटना की जाँच में जुटी है। पीलीभीत से भारत अपडेट के लिए कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ सरताज सिद्दीकी। ये हमारी बहन ममता देवी और बहनोई हमारे राम सिंह हमारे घर राखी बांधने आ रही थी। बमरोली और ईट गांव वाले रोड से आ रही थी। उसी से मतलब मोटरसाइकिल वाले ने बहुत जोरदार टक्कर मारकर उससे हमारी बहनोई राम सिंह की मौत हो गई। भिड़ंत हो गए और उसमें 5 लोग घायल थे। 5 लोग सीएससी लाए गए तो एक उसमें से मतलब मृत घोषित कर दिया डॉक्टर ने। 4 लोगों का मतलब ट्रीटमेंट किया गया। कुछ लोगों को बुलठंडा से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए
वही बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के बागवाला में शुक्रवार सुबह NH 32 पर दो कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई। देहरादून से नजीबाबाद जा रही टाटा इंडिगो में पीछे से आ रही होंडा ऑरा कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि इंडिगो अनियंत्रित होकर डिवाइडर की रेलिंग से जा टकराई। हादसे में 2 महिलाओं, 1 बच्चे और कुछ पुरुषों समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद सड़क पर कुछ देर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को क्रेन की मदद से हटवा करके अवधेश आनंद पुलिस चौकी पर खड़ा करवाया। यूपी के उन्नाव में सफेपुर मार्ग पर दोस्ती नगर के पास निजी मिनी बस अनियंत्रित होकर की सड़क किनारे पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 40 यात्री सवार थे। दुर्घटना में कई यात्री घायल हुए, जबकि गंभीर रूप से घायल 45 वर्षीय महिला सभा के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। माकी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच करके घायलों को उपचार के लिए भेजवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। तो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी बस उन्नाव से, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से दुखद खबर सामने आई है। यहाँ पर उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यूपी के उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा हुआ। मिनी बस पलटने से महिला की मौत हो गई। दर्दनाक मौत। अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे बस पलट गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के वक्त बस में करीब 40 यात्री सवार थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में घायलों का इलाज जारी है। यूपी के उन्नाव में मिनी बस पलटने से एक महिला की दुखद मौत की खबर मिल रही है। अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे जाकर के मिनी बस थी जो वो पलट गई। करीब 40 यात्री इसमें सवार थे, यानी कि बस पूरी तरह से भरी हुई थी मिनी बस, और अचानक से अनियंत्रित होकर के बस पलट गई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसकी मौत हो गई और कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के उन्नाव की हादसे की खबर है। मिनी बस पलटने से महिला की मौत हो गई और कई यात्री जो हैं इसमें घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस पूरे मामले में आनन फानन में एम्बुलेंस और पुलिस को इस बात की सूचना दी, इस दुर्घटना की। उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में इन सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। लगभग 12:05 पर थाना पुरवा पर सूचना मिली कि एक ग्राम धिरजी खेड़ा है, जहां पर एक मकान बारिश में ढह गया है और उसमें 6-7 लोग दबे हुए हैं। इस सूचना पर थाना पुरवा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर गांव वालों के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्य करके सभी लोगों को निकाला गया है, जिसमें से एक बच्चा लगभग 6 माह का है जो पूरी तरह से सुरक्षित है और उसमें 5 महिलाएं थीं और 1 पुरुष थे। उन सभी का प्राथमिक उपचार करा करके यहाँ CHC पुरवा पर जिला अस्पताल उन्नाव के लिए। कैसे क्या लोग घायल हुए? अचानक से घर गिर गए। कच्चा से पक्का क्या बारिश हो रही थी? हाँ। कितने मंजिल का था? 2 खंड 2 खंड का था, अचानक गिर गया। कितने लोग उसमें घायल हुए हैं? 5 लोग घायल हैं टोटल। रक्षाबंधन के इस खास मौके पर भारत अपडेट ने आप सभी से एक खास अपील की थी। भाई बहन के इस पावन रिश्ते की खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद करके हमें भेजने की अपील, और आपने भी इस अपील को दिल से स्वीकार किया। आपने अपने भाई बहन के साथ राखी बांधने से लेकर के इस खास पल तक के फोटो और वीडियो हमारे साथ शेयर किए, और अब भारत अपडेट ने आपसे किया अपना वादा पूरा किया है। आपके भेजे हुए इन खूबसूरत पलों को टीवी स्क्रीन पर जगह दी जा रही है, ताकि आपकी राखी की यादें सिर्फ आपके परिवार तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंच सके। भारत अपडेट पर देखिए कैसे आपके और आपके भाई बहन के ये खास पल बन रहे हैं टीवी का हिस्सा। तो चलिए अब स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको आपकी भेजी गई राखी खूबसूरत तस्वीरें, वीडियो।
और फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है।